स्वागत दोस्तों एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट डायरेक्टर स्पेशल प्री मैच लाइव शो फॉर आईपीएल 2022। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अशोक मल्होत्रा सर, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन एंड द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस अगेन अशोक सर। थैंक यू वेरी मच एडी, थैंक यू। तो दोस्तों एल क्लासिको लेग नंबर 2 सीएसके और एमआई के बीच में मैच नंबर 59 कमिंग टू यू फ्रॉम वानखेड़े स्टेडियम। स्टैंडिंग्स अभी सीएसके 9th, एमआई 10th। सीएसके is coming off a mammoth win and MI unfortunately lost their last game despite Jasprit Bumrah's 5-wicket haul. तो अशोक सर मैं सोचा कल पे बस थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। मिचेल मार्श in particular sir, from the time we saw him in that Pune Warriors India jersey to today sir, उसकी डेवलपमेंट एज अ प्लेयर एंड एज एन ऑलराउंडर आपको कैसी दिखी है? देखिए, from last year he has been looking a different player. If you talk about T20 World Cup, he won the World Cup for Australia, and even in Big Bash, he won the matches from nowhere. You know, I think he's come of age now. He's a mature player, he's a match winner, and कल उसने एक बार फिर दिखाया कि क्यों मिचेल मार्श को इतना रेट किया जाता है, क्यों रिकी पॉन्टिंग ने मिचेल मार्श को खरीदा था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कल उन्होंने पूरी पिक्चर दिखाई। उससे पहले ट्रेलर जरूर दिखाए थे, लेकिन पूरी पिक्चर कल दिखाई, और जिस तरह की बल्लेबाजी की है, कहते हैं ना, अनबिलीवेबल। एंड it made a no match out of Rajasthan Royals. 160 was a good enough total on that wicket, which a ball was not coming onto the bat, but he made it batting look so easy. और सर दिस राजस्थान एंड दिल्ली फिक्सचर जस्ट कीप्स ऑन सरप्राइजिंग अस सर, फ्रॉम द कंट्रोवर्सी लास्ट टू लास्ट गेम। तो लास्ट गेम सर पहले डेविड वार्नर के विकेट पे लगा नॉट आउट। संजू सैमसन ने ट्रेंट बोल पे जो रिव्यू लिया दैट वाज आउट, बट दे हैड नॉट टेकन द रिव्यू एंड रियान परक बिफोर वैंडर डूसन। तो ऐसे एक दो चीजें आपको क्या लगी बहुत सिग्निफिकेंट कल के गेम में सर? देखिए, कुछ टीम की ऐसी राइवलरीज हो जाती हैं, जिस तरह पिछली बार पावल का नो बॉल का इशू था, दैट वाज एन इशू। सो there's no love lost between the two sides, and they kind of are totally outclassed them. हो सकता है पिछले मैच का गुस्सा था जो इस मैच में उन्होंने निकाला, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं they outclassed राजस्थान रॉयल्स, and राजस्थान रॉयल्स Eddie is too dependent on Josh Butler. Yes, sir. And sir, coming straight to our fixture today, CSK थाला धोनी 21 runs last game, sir. तो similar lay में देख सकते हैं हम धोनी को आज? जी हाँ, बिल्कुल। धोनी ऐसा लग रहा है कि कोशिश जरूर कर रहे हैं, बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने 21 रन बनाए इन नो टाइम, दैट इज व्हाट वी ऑल वांट फ्रॉम धोनी। पर जो मेरे को एक खराब बात लग रही है कि जडेजा का एक ऐसा इशू है, पता लग रहा है कि इट्स मैन्युफैक्चर्ड थिंग कि भाई ही इज अनफिट एंड दिस एंड दैट, देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर, बिकॉज़ जडेजा को पहले कप्तान बनाना, फिर कप्तानी से हटाना, it does not go down well, but as of now it seems to be a settled look. I know they're going to miss Jadeja, but they have a settled look, and with Conway coming in, you know, the turnaround has been Conway के आने से टीम फिर खड़ी हुई है, क्योंकि आपकी अच्छी शुरुआत हो रही है। ऋतुराज and Conway is clicking very well, and which gives depth to their batting. You know, the Moeen Ali, the Robin Uthappa, the Raidus, the Mahendra Singh Dhoni, they all fun. अगर शुरुआत में अगर 10 for 2 हो जाते हैं तो फिर प्रेशर इन पे आ जाता है। तो आई थिंक दे सीम टू बी ए फॉर्मिडेबल टीम, एंड इफ आई हैव टू टेक अ टीम आउट ऑफ दीस टू, आई विल गो विद चेन्नई सुपर किंग्स, द वे दे आर बैटिंग। एंड श्योरली धोनी एज अ कैप्टन इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम इन हिज ओन लीग। कहते हैं ना, पारस धोनी, और जो मट्टी में सोना निकालने की क्षमता है, तो वही काम वो एक बार फिर कर रहे हैं। And sir, Rohit Sharma, last time he was dismissed unfortunately. तो ये पार्टी पूपिंग में क्या रणनीति करेंगे to upset चेन्नई सुपर किंग्स? देखिए, ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का बल्ला, जिस तरह विराट का बल्ला नहीं बोल रहा, रोहित शर्मा का बल्ला नहीं बोल रहा, इज फाइंडिंग वेज टू गेट, और जब बैड लक आपका पीछा करती है तो इस तरह के डिसीजन आपके अगेंस्ट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा विल हैव टू टेक डीप, एंड ईशान किशन अभी तक पिछले मैच में 50 जरूर बनाया, बट नॉट द वे ईशान किशन मेक्स दोस 50। वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 50 बनाते हैं, जिससे रोहित पर दबाव कम आएगा। और फिर जो अच्छी बात है, हालांकि टीम डेविड ने पिछले मैच में रन नहीं बनाए, बट ही सीम्स टू बी अ वेरी पॉजिटिव प्लेयर, अग्रेसिव प्लेयर, एंड जैसे कॉनवे को ना खिलाना सीएसके की गलती थी, टिम डेविड को 7-8 मैच बाहर बिठाना मुंबई इंडियंस की गलती थी, और दूसरे जो रोहित के साथ एक पोलार्ड, उनका पल्ला भी नहीं बोल रहा। ही इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग वेरी बैडली, एंड आई थिंक जब ऊपर और नीचे दोनों जगह से आपके
जो 1 और 1 11 होते हैं, दोनों ही धराशायी हो जाते हैं, तो फिर टीम के लिए चलना आसान नहीं। और सर वहां हम बात करें, आपने जो पॉइंट किया था कॉनवे के बारे में, सर आई थिंक कि फेयर इनफ हम ये एज्यूम कर सकते हैं, या और वी कैन एटलीस्ट पॉन्डर कि अगर कॉनवे को ज्यादा 10-12 मैच मिलते सर, वो कंटेंशन में होते टॉप 3 टॉप 5 ऑरेंज कैप। बिल्कुल डेफिनेटली होते। और अगर मैं तो अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या रणनीति थी। आपने कॉनवे को स्पेशली खरीदा था, एक एक मैच वो खराब खेले, आपने उनको बिठा दिया, तो कहीं ना कहीं कॉनवे का एक मैच मेरे को तो याद है, स्टेप आउट करके मारा मिड ऑन के हाथ में कैच चला गया। पहला मैच आप नर्वस होते हैं, आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। और कॉनवे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आडी इंटरनेशनल क्रिकेट में, is 50 plus in test cricket, 50 plus in ODI, 50 plus in T20s. So he's a formidable name. He's a very successful name in all 3 formats of the game. सर ये जडेजा के इशू पे मतलब इट वाज रायना अर्लियर हु वाज नॉट इवन पिक्ड सर, अब जडेजा, तो समथिंग अनयूजुअल दिख रहा है आपको इस ट्रेंड में? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि आई थिंक समथिंग फिशी गोइंग ऑन, बिकॉज द मैनेजमेंट इज सो स्ट्रांग, दे आर ऑलवेज बिहाइंड महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी विल ऑलवेज बी राइट, बट द फैक्ट इज, जैसे उन्होंने रायना को बाहर किया था, हो सकता है रायना की अपनी गलती हो, लेकिन जडेजा के केस में ऐसी कोई गलती दिखाई नहीं दे रही। और जडेजा ने बिल्कुल साफ किया है कि वो उनको जब कप्तानी से हटाया गया तो खुश नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिकॉज जब आप कप्तान बनते हैं, आप अपनी तरह टीम चलाना चाहते हैं। अगर कहते, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा था एडी कि महेंद्र सिंह धोनी, उनकी कप्तानी जाती नहीं, और फिर जडेजा, उनको कप्तानी आती नहीं। वो वाली बात है कि उनको कप्तानी करने नहीं दी जा रही थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गुस्से में, हो सकता है कुछ ऐसी बात कह दी हो जो मैनेजमेंट को रास नहीं आई, क्योंकि धोनी, CSK धोनी इज वन एंड द सेम थिंग। You cannot go against Dhoni and survive in CSK, and looks like we have seen the last of Jadeja in CSK. और सर हम बात करें यंग तिलक वर्मा की, ही रियली हैज बीन अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द डिक्लाइनिंग मुंबई स्क्वाड दिस ईयर। अब सर स्काई सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए हैं इस आईपीएल से, तो इसके जाते हुए सर तिलक अपनी परफॉर्मेंस, हाउ विल यू कीप इट ऑन द सेम लेवल इट वाज बिफोर? I think Tilak has been a great asset for Mumbai Indians, and he's going to be asset for them for next 5 years probably. But yes, it is an opportunity for him. कहते हैं ना, स्काई के है, अब आपको 3 नंबर है, जो बहुत बढ़िया नंबर है। अभी तक आप 4 और 5 खेल रहे थे, जहां आते ही आपको ताबड़तोड़ खेलना होता। अब आप समय लेके खेल सकते हैं, इनिंग बिल्ड कर सकते हैं, और बड़े रन बना सकते हैं, और दिखा सकते हैं कि हु इज तिलक वर्मा, कि तिलक वर्मा है तो आपकी टीम है। और आई एम वेरी हैप्पी द वे तिलक वर्मा हैज परफॉर्म्ड सो फार। और सर हम बात करें कि मुंबई की पॉसिबल कमिंग ईयर्स में मिडिल ऑर्डर, तिलक वर्मा, ब्रेविस, टिम डेविड, तो ताबड़तोड़ तगड़ी मिडिल ऑर्डर दिख रही है फ्यूचर में इनकी? बिल्कुल, फॉर फ्यूचर दे हैव अ गुड टीम, बिकॉज दे आर ऑल यंग गाइस। तिलक वर्मा इज 21 22, सो इज ब्रेविस, सो इज टिम डेविड। टिम डेविड को वो इतना खेला है इसलिए लगता है कि बहुत सीनियर है, बट वो भी 22-23 साल का ही लड़का। तो डेफिनेटली दे हैव अ गुड टीम टू back them, especially for next year. They have a good middle order. And then not to forget, Rohit Sharma will not be out of form for such a long time. So definitely Rohit Sharma will do a good job. And then maybe Ishan Kishan might come to the party, and not to forget Surya Kumar Yadav. So they have a strong batting lineup for next year. Next year they might start from the word go and probably win the IPL. और सर हम बात करें, विक्की सिंह ने जो पॉइंट आउट किया है कि मुंबई इंडियंस अब जोफ्रा आर्चर के साथ कैसे लगेगी अगली साल? देखिए, डेफिनेटली दे मिसिंग एक्सप्रेस बॉलर टू सपोर्ट एंड कॉम्प्लीमेंट बुमराह, क्योंकि सिम्स ने हालांकि बाद में अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन अभी तक वो गति उनके पास नहीं। जोफ्रा के आने के बाद ही इज अ सीजन 2020 बॉलर, बट ये है कि वो इंजरी के बाद आ रहे हैं। कितने फिट होंगे, कितने मैच फिट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले क्या वो इंग्लैंड के लिए कुछ मैच खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो खेल के आते, then he'll be a great asset, and he and Bumrah together will be a lethal combination. और वहीं सर हम बुमराह की बात करें कि मतलब बहुत ही बेहतरीन स्पेन लास्ट टाइम, द बेस्ट इन आईपीएल फॉर हिम, पर सर पावर प्ले में बुमराह को यूज नहीं किया, आज करना चाहिए क्या? देखिए, पावर प्ले में हमेशा यूज करना चाहिए। हम लगातार एडीज की बात करते रहते हैं। आप शुरू में 1 ओवर करा के देखिए, क्योंकि शुरू में अगर वो 1 आध विकेट निकाल देते
तो फिर आप दूसरी टीम पर दबाव डाल सकते हैं। अगर सीएस के साथ मैच है, अगर ऋतुराज या कॉनवे का किसी का भी विकेट ले लेते हैं तो दैट विल बी ए बिग ब्लो टू सीएस के। तो कहीं ना कहीं यू शुड ट्राई बुमराह इनिशियली, बिकॉज आप सिम से शुरू कराते हैं या फिर मुरुगन अश्विन से शुरू कराते हैं, तो आप जो इनिशिएटिव है, जो आपका दबाव डालने का टाइम है, वो खो देते हैं, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि बुमराह के फ्रंट अप विद द न्यू बॉल कैन बी ए डेडली बॉल। और वहां ही सर सीएसके के न्यू बॉल ऑप्शन देखे थे, मुकेश चौधरी को ढंग की बैकिंग मिली है एंड इट हैज पेड ऑफ। और सर सिमरजीत भी अब स्लोली इवॉल्व हो रहे हैं लास्ट गेम के बेसिस पे, तो आप अभी आज के गेम में और फ्यूचर के एक दो गेम में सिमरजीत की कैसी डेवलपमेंट देख रहे हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिमरजीत के पास गति, ही इज वेरी पेसी, ही इज वेरी क्विक, एंड डेफिनेटली वंडरफुल एसेट, बट ओनली ही हैज टू गेट हिज लाइन एंड लेंथ राइट, बिकॉज बॉल प्रॉब्ली टू शॉर्ट, बिकॉज इस एज में आपको लगता है मैं बहुत तेज हूं, मैं भगा सकता हूं, लेकिन इस लेवल पे जब आप शॉट करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बट ही इज कमिंग ऑफ एज, ही इज अ गुड यंगस्टर, एंड ही विल बी ए ग्रेट एसेट फॉर सीएसके। और सर बात करें मुंबई की स्पिन अटैक की, yesterday we had राजस्थान रॉयल जिन they have one of the best spin attack, अश्विन एंड चहल, पर सर मुंबई इंडियंस मुरुगन अश्विन, कार्तिकेय सिंह, one youngster, one guy who hasn't played on the top level that much, तो कैसे opposition को ट्रबल करेंगे with the existing spinners? See, Murugan Ashwin is a big asset. He's bowling wonderfully well. Murugan Ashwin is good. Karthikeyan is coming of age. He's the initial thing, but he seems to be a guy who bowls a different variety of balls. So he can be an asset too. So definitely they have a good bowling attack. And not to forget, you have got Bumrah, you got Sims, and still the missing link is the fourth bowler. Whether Pollard bowls or whosoever bowls, but they are struggling in the fifth bowler. So definitely, but the bottom line is Mumbai Indians will have to put runs on the board. अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 170 180 का आंकड़ा छूना होगा, दबाव डालें। और सर कायरन पोलार्ड का आज बर्थडे है, तो आपको क्या लग रहा है कि मैच के बाद इट विल बी अ कंटिन्यूअस सेलिब्रेशन और दे विल बी सेलिब्रेटिंग टू मेक अप फॉर द लॉस? अब मेरे को ऐसा लगता है कि पोलार्ड क्या बर्थडे पे एक जलवा बिखेर पाएंगे, अपना हैप्पी बर्थडे कर पाएंगे मैदान पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे को ना जाने क्यों लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इज इन अ बेटर space as of now, because they are winning matches, they have won matches, whereas Mumbai Indians is losing matches, and they're short on confidence. और वहां सर बात करें डूबे, रायडू, उत्तपा, इन तीनों बैट्समैन से सर कौन से एक दो बैट्समैन है जो आपको लग रहा है कि बहुत की रोल खेल सकते हैं आज? I think Raidu is a champion player. Dubey, the way he was promoted, if he gets going, he takes time, but once he gets going, he can be a good striker of the ball. And not to forget Robin Uthappa too. But the fact is, if out of the three, the more consistent is Raidu. और सर बात करें मतलब श्रीलंकन स्पिनर पे, हासरंगा एक साइड पे आरसीबी के लिए, दूसरे सरन जैन के लिए ठीक सना और मोइन अली, सर क्या लग रहा है कि ये लीथल स्पिन कॉम्बिनेशन लग रही है अब? Yeah, बिल्कुल, थिक्सना is top of the range. Mumbai CSK का गेंदबाजी में he added muscle to their bowling, and same with Hasaranga. He's doing a great job for them. So I think Hasaranga हालांकि थोड़ा expensive जरूर है, but he's picking up wickets. He's the second highest wicket taker as of now. So definitely these two Sri Lankans can add muscle to the Sri Lankan bowling attack also in the international matches, because Thiksana did bowl well and Hasaranga has been bowling well. एंड सर मोइन के लिए आपको क्या लग रहा है कि आज बेटर बैटिंग या बॉलिंग हो सकती है मोइन अली से आज? See, Moin is such a player who can be a game changer. He can be a game changer. बैटिंग में डिपेंड करता है कि किस नंबर पे उनको भेजते हैं। अगर 3 पे भेजते हैं तो अलग तरह बल्लेबाजी करते हैं, अगर 5 पे भेजते हैं तो अलग तरह के बल्लेबाजी करते हैं। और बॉलिंग में क्या उनको पावर प्ले के बाद गेंदबाजी, क्योंकि लगते ऐसे हैं कि ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने 2 विकेट आउट करके खेल का रुख पलटा था, ही इज अ कैपेबल बॉलर एंड कैन बी अ चैलेंजिंग बॉलर फॉर मोस्ट ऑफ द साइड्स। और सर राइली मेरेडिथ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर फॉर मुंबई इंडियंस राइट नाउ, तो इनका टीम में रहना, डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड कॉल फॉर द मुंबई इंडियंस? Yes, definitely. Mardit के आने से Mardit, Sims, Bumrah, they have been very useful, because Tymon Mills was the one who was leaking too many runs. So same was Unadkar. So these three now they have a kind of a
regular attack, a regular pace attack. Sim, Mardith, and Bumrah, three medium pacers, and at least Bumrah had somebody who can bowl with lot of pace and fire. So I think Mardith has been an added plus for this team. The kind of season Mumbai Indians are having. और सर फाइनली प्लेयर पे ड्वेन ब्रावो सर ही मेड अ कमबैक एंड सर जो उन्होंने लास्ट विकेट लिया था दैट स्लो बॉल यॉर्कर सर ऐसे टाइप की वेरिएशंस ब्रावो शायद बेस्ट करते हैं आईपीएल में। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है कि थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। तो जैसे जैसे एज जा रही है, इज प्रूविंग, बट स्टिल अ मच बेटर बॉलर देन Pretorius. So definitely he is a very big plus, and not to forget he can bat also. Although he's batting very late in the order, 8-9, but he is a capable batter. So he's a good asset, good plus for Mumbai Indians, at least for this season. सर हम देख रहे थे कि लास्ट कुछ मैचेस या तो एमसीए में हो रहे हैं या डीवाई पाटिल में हो रहे हैं, और जब वानखेड़े में हो रहे हैं सर हम डे फिक्सचर्स देख रहे हैं, तो आज सर इवनिंग फिक्सचर वानखेड़े, क्या ड्यू का कमबैक हो सकता है आज? बिल्कुल ड्यू का कमबैक हो सकता है, और टॉस जो जीतेगी साइड मेरे को ऐसा लगता है वो फील्डिंग करने की कोशिश करे। और सर कुमार प्रमोद ने पूछा है कि क्या सीएसके और एमआई क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस साल? देखिए कड़वा सच यही है कि शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक के 8 पॉइंट हैं, एक के शायद 4 पॉइंट हैं। तो 4 पॉइंट से अगर अगले 3 मैच जीतते भी हैं तो 8 से 14 होते हैं। तो कट ऑफ पॉइंट्स जो है वो 16 होने जा रहे हैं, क्योंकि 16 दो टीमों के हो चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स एंड राजस्थान रॉयल्स के 14 पॉइंट है, दो मैच खेलने हैं, एक मैच जीतते हैं तो 16 हो जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद दे हैव मिस्ड द बस। Not only them, even KKR I think have missed the bus. और फाइनली सर कुछ की प्लेयर्स जो आप which you look out for today? See, for CSK, I would definitely go with Con. The way he has been batting, he's been very consistent, and I might go with Conway and Ruturaj, two openers. They can turn, because if CSK has to win, these two has to fire. And when you talk about Mumbai Indians, then I might go with Tim David. You know, he seems to be one of my favorites, and Jasprit Bumrah. और सर मेरा एक बहुत छोटा सवाल था टिम डेविड पे फॉलो अप। सर लास्ट गेम में ही गॉट आउट फॉर 12 और 13 रन्स पर सर पहले 3 बॉल उन्हें चौके मारे। सर अगर सिमिलर स्टार्ट मिले, मतलब पहले 3 बॉल में 1-2 उन्हें छक्के चौके मारते, तो उस स्टार्ट को प्रॉपर्ली कैपिटलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा टिम डेविड को? देखिए डिपेंड करता है कितने ओवर रह गए। जब वो आए थे तो ओवर्स काफी चले गए थे, तो जब वो आए थे तो 6-7 ओवर ही बाकी थे, आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी थी, और फिर शायद ही पिक द रॉन्ग बॉलर। He should not have gone after the spinner, the fast bowlers. He was hitting the ball very well. So I think he'll have to pick and choose, but he has shown once again what he can do. पहले गेम में 9 बॉल में 20, दूसरे में 20 बॉल में 42, जिससे आपका रनों की गति बढ़ाई थी। उस दिन भी उन्होंने 5-6 बॉल में 13 रन बनाए थे। एक बात तय है कि he is a better player as of now than Pollard. So he should be preferred, and if he's given even number 3 for Surya Kumar Yadav, can be very effective. In fact, he can turn the game around. He has that kind of firepower. Tilak Verma can come 4, and then so far and so forth. Yes, and with that, guys, we are wrapping up match number 59's preview. We will see you guys tomorrow for the Red Derby between Punjab and RCB. Many thanks, Ashok sir. Many thanks everyone for the questions.